Hello friends, welcome once again to your English Buddy. दोस्तों, टेंस की इस श्रृंखला में हम लोग अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में जान चुके हैं। आज जो टेंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो इस कड़ी का तीसरा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे आप हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगर आप परफेक्ट शब्द का अर्थ देखें तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। मतलब जब हम किसी कार्य के पूरा होने या पूर्ण होने की बात करते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम हिंदी में बात करते वक्त अपनी क्रियाओं को चुका हूं या चुकी हूं अथवा चुके हो या चुकी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ चुका है या चुकी है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ चुके हैं पर समाप्त करते हैं। मसलन बस आ चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, वगैरह वगैरह। Now let's see what are the situations to use present perfect tense. Present perfect tense is used to express actions that started in the past and continued in the present. ऐसे कार्य जिनका आरंभ पहले हो चुका था और वो कार्य अभी तक चल रहा है या वो स्थिति अभी तक बरकरार है। Let's try and understand with the help of examples. The shop has been closed since March. ये दुकान मार्च के महीने से बंद है। मतलब समझिए इस बात को कि जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं मार्च का महीना बीत चुका है, तो उस समय से ये दुकान बंद है और जिस समय आप ये बात कर रहे हैं तब तक उसकी जो स्थिति है वो वही है। इसीलिए the shop has been closed since March. We have lived in the hostel for 4 years. हम 4 वर्षों से हॉस्टल में रहे हैं या रहते आए हैं। कई बार बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं और हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं तो रहते रहते उन्हें 4 साल अगर बीत गए हैं तो वो स्थिति जो 4 साल पहले शुरू हुई थी वो अभी तक कायम है और इसीलिए we have lived in the hostel for 4 years. Irfan has worked in the UAE since 2015. दोस्तों, ये वर्ष है 2020 और इरफान अगर 2015 से उसने संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी ज्वाइन की तो तब से वो वहां काम करता रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस इरफान हैज वर्कड इन द UAE सिंस 2015। Moving on to the next use of present perfect tense, when the time period referred to has not finished. जिस समय की या जिस अवधि का उल्लेख किया जा रहा है यदि वो अभी समाप्त नहीं हुई है, मतलब कोई ऐसी अवधि जो शुरू होकर अभी तक चली आ रही है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। It has rained a lot in this region this month. इस महीने इस क्षेत्र में काफी बरसात हो चुकी है। ध्यान दीजिए कि अभी बारिश का सीजन, जब आप ये बात कर रहे हैं उस वक्त बारिश का जो मौसम है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है। लेकिन अब तक क्योंकि बहुत बारिश हो चुकी है तो वो अवधि अभी जारी है और इस बीच में ये कार्य हो चुका है। तो इट हैज रेन्ड अ लॉट इन दिस रीजन दिस मंथ। योगेश हैज टॉयल्ड हार्ड ऑल डे। मान लीजिए जिस दिन योगेश ने कड़ा परिश्रम किया है वो दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो सुबह से काम करता आ रहा है और इसीलिए ये एग्जाम्पल देखिए, योगेश हैज टॉयल्ड हार्ड ऑल डे। योगेश ने सारे दिन कड़ा परिश्रम किया है। We haven't met them today. आज हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है और अभी आज का दिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट से इस चीज को कह रहे हैं।
Present perfect tense is also used for actions repeated in an unspecified period between the past and now. गुजरा हुआ वक्त या जो भूतकाल है उससे लेकर अब तक अगर कोई गतिविधि या कोई कार्य अनेक बार हो चुका है तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से व्यक्त कर सकते हैं। भूतकाल से अब तक की अनिश्चित अवधि में जो बार बार घटित कार्यों को हम प्रकट करना चाहें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसके लिए प्रयुक्त होता है। Take a look at these examples. Nathu has gone to jail many times. नाथू अनेक बार जेल जा चुका है, मतलब पहले से लेकर अब तक वो कई बार जेल जा चुका है, इसलिए आप नाथू हैज गॉन टू जेल मेनी टाइम्स इस तरह से कहते हैं। फ्रैंक हैज ऑलवेज लाइड टू अस अबाउट हिज पास्ट। फ्रैंक ने अपने अतीत के बारे में हमसे हमेशा झूठ बोला है। शी हैज ऑफन फेस्ड इंटरव्यू बोर्ड्स। कोई लड़की जो अनेक बार इंटरव्यू बोर्ड का सामना कर चुकी है अब तक, तो उसको हम इस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि शी हैज ऑफन फेस्ड द इंटरव्यू बोर्ड्स। उसने अक्सर साक्षात्कारों का सामना किया है। Another use of present perfect tense is it shows the actions and events completed in recent past. अगर कुछ समय पहले या हाल ही में कोई कार्य घटना संपन्न हुई है तो हम उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से व्यक्त करते हैं। Have a look at these examples. We have recently opened a travel agency. हमने हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी खोली है। अगर आपने एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की है और कुछ समय पूर्व ही की है तो उसे इस तरह से बताएं, We have recently opened a travel agency. Uncle has just retired from service. चाचा जी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। Our farmers have begun organic farming of late. कुछ समय पूर्व हमारे किसानों ने जैविक खेती आरंभ की है। We also use present perfect tense when the precise time of the action is not important to know. किसी कार्य घटना का जो सटीक समय है अगर वो ज्ञात नहीं होना आप देना चाहते या वो महत्वपूर्ण नहीं है, समय उस कार्य का महत्वपूर्ण नहीं है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। Have you read the Bible? क्या तुमने बाइबल पढ़ी है? अगर आप ये सवाल किसी व्यक्ति से पूछते हैं, Have you read the Bible? तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसने बाइबल कब पढ़ी है या आज तक उसने कभी भी बाइबल पढ़ी है क्या, इसमें समय इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। Have you read the Bible? I haven't seen any hill station of India. मैंने भारत का कोई भी पर्वतीय स्थल नहीं देखा है, मतलब अब तक कब की बात यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने आज तक कोई भी पर्वतीय स्थल का भ्रमण नहीं किया है, इसीलिए I haven't seen any hill station of India. They have performed on stage. वे लोग मंच पर प्रदर्शन कर चुके हैं। हर टेंस की तरह इस टेंस में भी वाक्यों की बनावट या संरचना के कुछ नियम होते हैं। Syntax. Let's see what are the syntaxes for the various types of sentences in this present perfect tense. One important note is have is used with first person, second person and third person plural subjects, whereas has is used with third person singular noun. जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्यों का निर्माण करते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। शुरू में आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, जो कि डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड, सिंगुलर है या प्लूरल। ध्यान रखिए यहाँ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
Let's see the first example. I have grown wing beans this year. मैंने इस बार सेमी उगाई है. सेमी एक सब्जी है जिसका उत्पादन आपने अपने फार्म हाउस में किया है, तो आप कह रहे हैं I have grown wing beans this year. We have plucked some round gourds. हमने कुछ टिंडे तोड़ लिए हैं. You have sown the seeds of spine gourd. स्पाइन गर्ड भी एक प्रकार की सब्जी है. तुमने ककोड़े, कुछ स्थानों पर इन ककोड़ों को खेकसी भी कहा जाता है, तुमने ककोड़े के बीज बोए हैं. तुषार has produced ivy gourds in his farm. तुषार ने अपने खेत में कुंदरू पैदा किए हैं. Another important note is adverbs of frequency such as always, never, ever, often, seldom, etc. are placed before the main verb. Present perfect tense में हम जो adverbs of frequency यानी जो पुनरावृत्ति बताने वाली क्रिया विशेषण है, जैसे कि हमेशा या कभी नहीं या कभी कभार, अक्सर, सामान्यतः, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके ठीक पहले से करना चाहिए. Now let's see how negative sentences are formed. नकारात्मक वाक्यों की विन्यास या शैली क्या होती है? Let's see the formula. Start with subject, then helping verb have or has plus not plus main verb in third form followed by object. Let's take a look at these examples. I have not bought drumsticks. मैंने सहजन की फली या मुनगे नहीं खरीदे. Have not का जो एब्रीविएशन या संक्षिप्त रूप है वो haven't होता है. I haven't bought drumsticks. We have not purchased cluster beans before. हमने पहले ग्वार फली नहीं खरीदी है. ललित and मदन have not sold cowpeas. ललित और मदन ने अब तक बरबट्टी नहीं बेची है. This greengrocer has not weighed the ash gourd. इस सब्जी विक्रेता ने यह रखिया कुमड़ा नहीं तौला है. Let's move on to the syntax of interrogative sentences, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं. Start with helping verb, have या has, plus subject, third form of main verb and followed by object. First example, have you eaten bamboo shoots? क्या आपने बास्ता खाया है? Has Rohit ever tasted mushrooms? क्या रोहित ने कभी कुकुरमुत्ते चखे हैं? Has your mother prepared lotus stalks? क्या तुम्हारी माँ ने कमल ककड़ी बनाई है? Have I spoiled the spinach soup? क्या मैंने पालक का सूप खराब कर दिया है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इस तरह का एक चौथी कैटेगरी होती है जिसमें आप नकारात्मक प्रश्न पूछते हैं, उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है. स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इन द एंड. Hasn't Naresh washed the rich gourd yet? क्या नरेश ने अब तक तोरई नहीं धोई है? Hasn't this pumpkin ripened yet? क्या यह कद्दू अब तक पका नहीं है? Haven't you fried these snake gourds? क्या तुमने इन चिरचिंडों को नहीं तला है? दोस्तों, आज के एपिसोड में
आपसे चर्चा हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इस श्रृंखला का तीसरे नंबर का टेंस है पूर्ण वर्तमान काल। I hope really you have been following these instructions very carefully and trying to grasp in as much as you can. Thank you so much for joining me on Your English Buddy. Keep watching my videos and please like, share and subscribe to Your English Buddy. Till we meet again, take good care of yourselves. Bye bye.